हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड का सिलेबस बदल गया है, आप लोगों के लिए नया सिलेबस आया है और इसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को तैयारी करना है और धाकड़ वाला तैयारी करना है, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस साल का आप लोगों का सिलेबस क्या है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या आप लोगों को छोड़ना है। भाई जो चीज़ छोड़ने का है ना, उसको भी पढ़ मत लेना, क्योंकि नहीं आएगा। अगर हम लोग पिछले साल के एग्जाम पैटर्न, पिछले साल के क्वेश्चंस और सिलेबस को अगर देखें हम लोग, तो पिछला साल का जो हमारा सिलेबस था ना, आपको लग रहा होगा कि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में दिया गया था। तो क्या इस साल भी हमारा बिल्कुल वैसे ही होने वाला है? तो एकदम आप बेफिक्र रहो, इस साल आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिछला साल जो चीज़ हुआ था ना, वो चीज़ भी यहाँ पर इस अपडेट में दिया गया है, मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। और इस साल का जो हमारा नया सिलेबस है, अब आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है और अच्छे तरीके से तैयारी करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वीकली टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, वीकली टेस्ट अच्छी चीज़ है, आप उसको करो, लेकिन आप फाइनल एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पर पढ़ाई करो। आपका जो मेन टारगेट होगा ना, फाइनल एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पर आपको तैयारी करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है, धाकड़ वाला तैयारी करना है। आप ऐसे तैयारी करो जिससे कि आप टॉपर बनो। तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर ये जो अपडेट है, आप देख सकते हैं क्या है कि जैक बोर्ड सिलेबस बदल गया। एक्चुअल में जैक बोर्ड का जो सिलेबस है, सिलेबस बदल गया है। आप लोगों का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए नया सिलेबस जारी हुआ है और बहुत कुछ इसमें बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ हट गया है। जो चीज़ हट गया है वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर हटा है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो अपडेट है, सबसे पहले आप लोग अपडेट को देखिए। इस अपडेट को आप लोग देख पा रहे हैं, हो सके क्वालिटी के कारण अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको जो चीज़ बोलूँगा ना, इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। क्या दिया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पर लिखा गया है 10वीं 12वीं में लागू होगा एनसीईआरटी का अपडेट सिलेबस। यानी आप देख सकते हो कि मार्केट में एनसीईआरटी का नया बुक्स आ गया है। तो नया बुक्स में अभी जो सिलेबस दिया गया है, वही सिलेबस आपको इस साल पढ़ना है। यानी नया बुक में जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं, वही सारे चैप्टर्स को आप लोग पढ़ो। इसके अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब पिछला साल इससे बाहर भी क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी नया एनसीईआरटी किताब आ गया था, लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, वो पुराना एनसीईआरटी से दिया गया था। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस अपडेट में साफ साफ बोला गया है। यानी अगर देखा जाए इस साल का आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो आपके नए एनसीईआरटी किताब में जो जो चैप्टर्स है, बस आपको वही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और जो चैप्टर्स नहीं है वो चीज़ आपको छोड़ देना है। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग मत पढ़ो। जो नया एनसीईआरटी किताब आया है, उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, वही सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बाद बाकी को आप यहाँ पर छोड़ दो। इस साल पुराने एनसीईआरटी के चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि जो आपका नया एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं। बदलाव, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए पहली बार मिला सिलेबस। यानी क्लास 9th 10th 11th 12th, आप किसी भी क्लास से हो, यहाँ पर जो नया एनसीईआरटी का बुक्स आया है, उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, बस आपको वही सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वहीं से आएंगे। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर दिया गया है। जो पूरा अपडेट है, पूरा अपडेट यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सुनो। वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो अपडेट है, ये जैक बोर्ड से रिलेटेड है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से रिलेटेड है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि क्लास 10th और क्लास 12th का जो एग्जाम हमारा 2025 में होने वाला है, इसमें जो क्वेश्चंस आएगा न्यू एनसीईआरटी बुक से आएगा। ठीक है, नए एनसीईआरटी किताब के चैप्टर से आएंगे, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। आगे देखिए,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस के आधार पर पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस तैयार कराया है। विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक को शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से ही इसे लागू करने का आदेश दिया है और इस साल से ये चीज आपका लागू हो गया है। पिछला साल लागू नहीं हुआ था, पिछला साल नया एनसीईआरटी का बुक्स आया था, लेकिन ये नियम, ये जो रूल है ये लागू नहीं हुआ था, लेकिन इस साल से ये चीज लागू हो गया है। आप आगे देखो, आगे आपका क्या लिखा हुआ है। आप आगे यहाँ पे देख सकते हो, आगे लिखा गया है कि अभी तक जैक एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही 10वीं एवं 12वीं का प्रश्न पत्र तैयार करता था। यानी अभी तक एक्चुअल में अगर 2024 तक का बात करें, इस साल के बोर्ड एग्जाम तक का अगर बात करें, तो जो क्वेश्चंस आता था पुराने एनसीईआरटी बुक से आते थे। ठीक है, विभाग द्वारा पहली बार सिलेबस तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने, यहां से देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको एकदम अच्छे से देखना है और मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, समझो। देखो क्या है कि दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष ही अपने सिलेबस को अपडेट किया था, लेकिन जैक द्वारा वर्ष 2024 की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पुराने सिलेबस से ही लिया गया था। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के, मतलब आप इस चीज को देखो, समझो क्या बोल रहा है कि पिछला साल यानी 2024 में जो हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ क्लास 10th का और क्लास 12th का, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था आप देख सकते हो कि पुराने एनसीईआरटी बुक से पूछा गया था। ऐसे एनसीईआरटी बुक्स को अपडेट कर दिया गया था, नया एनसीईआरटी बुक मार्केट में आ गया था, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछा गया था पुराना एनसीईआरटी किताब से पूछा गया था। फिर आप यहां पर आगे देखो, आगे क्या है, यहां पर आपका आगे है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव, ठीक है, उमा शंकर सिंह ने जैक को अपडेट सिलेबस भेजते हुए कहा है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि जेसीईआरटी ने छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकता और प्रासंगिकता को बेहतर ढंग से समझते हुए एनसीईआरटी, ठीक है, या फिर सीबीएसई के मौजूदा सिलेबस की गहन समीक्षा कर उसमें मामूली संशोधन तथा अद्यतन किया है। सिलेबस के व्यापक विश्लेषण और विभिन्न हितधारकों के सुझाव के बाद जेसीईआरटी ने इसे अंतिम रूप दिया है। मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका अब जो नया सिलेबस है, आपको यहाँ पर नए एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे नए एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि जिन विषयों का एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है उनमें सीबीएसई का सिलेबस लागू किया जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अगर मैं बोलूँ जैसे कंप्यूटर साइंस का ऐसा एनसीईआरटी का बुक्स नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, सीबीएसई के जो बुक्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। तो एनसीईआरटी बुक्स अगर आता है तो जो हमारा नया एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी चैप्टर्स है बस आपको वही पढ़ने हैं। तो आप क्या करना, देखो जैसे अगर मैं आपको एक चीज बोलूं भाई, यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रहा था, तो आपका जो भी पुराना एनसीईआरटी का जो बुक्स है ना उसको आप लोग रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करो, एक बार नए एनसीईआरटी बुक से देख लो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसमें टिक कर दो, जो जो पढ़ना है उसको टिक कर दो, जो नहीं पढ़ना है उसको काट दो। आगे मैं क्या करूंगा, आपको सिलेबस दे दूंगा, ठीक है, आपको आगे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। और जो सिलेबस है आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को पता होगा, सुपर कंसेप्ट क्लासेस के ही नाम से है, ठीक है, सुपर कंसेप्ट क्लासेस, इस एप्लीकेशन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाना और आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके बता दो कि आप किस क्लास से हो, और आपको जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। नए एनसीईआरटी बुक से लेकर सारा सिलेबस आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और आगे अब हम लोग तैयारी भाई धाकड़ तरीके से करेंगे।
ठीक है, क्योंकि आप तैयारी नहीं करने से होगा नहीं। समय हमारे पास बहुत कम है और पढ़ना हमें बहुत ज़्यादा है, और हमें वीकली टेस्ट तो देना है, लेकिन वीकली टेस्ट के पीछे नहीं पढ़ना है, बल्कि हमारा मेन जो टारगेट होगा फाइनल एग्जाम को हम लोग टारगेट मान के चलेंगे। तो चलो, हमारा जो आज का वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।